हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रिव्यू में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरसी ग्रुप डी के पोस्ट के अलॉटमेंट के बारे में कि आखिर डीबी और मेडिकल टेस्ट हो जाने के बाद पोस्ट के अलॉटमेंट कैसे किए जाते हैं, किस कैंडिडेट को कौन सा पोस्ट मिलेगा, क्योंकि बहुत तरह का पोस्ट ग्रुप डी में है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर लगातार बहुत क्वेरीज आ रहे थे, तो इसके ऊपर पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे। एक और क्वेरीज आ रहा था कि जो कैंडिडेट यहाँ पे 10th पास बेसिस पे फॉर्म अप्लाई किए हैं, क्या ऐसे सभी छात्र को ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट दे दी जाती है? क्या आईटीआई और सीसीए बेसिस पे जो फॉर्म अप्लाई किए हैं इनको दूसरी पोस्ट मिलती है या फिर कौन सी पोस्ट मिलती है? इसके बाद देखिए, जो छात्र ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वाले होते हैं और जो यहाँ पे जिनके मार्क्स अच्छे हैं और यूआर से मेरिट बना है, तो क्या ऐसे छात्र को यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर वाली ही पोस्ट मिलेगी? क्या अच्छी पोस्ट इनको नहीं मिल सकती है? तो आइए पूरे डिटेल में हम लोग बात करेंगे ऑफिशियल डेटा के साथ। वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा ताकि सब कुछ समझ में आए। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट पास पाई करनी है तो आज आपके लिए दोस्तों बिल्कुल अच्छा अवसर है। यहाँ पे अंतिम मौका है इस ऑफर को अवेल करने के लिए। सबसे पहले तो छात्रों को 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी बिल्कुल भी फ्री दी जा रही है। इसके अलावा काफी लोएस्ट प्राइस में मात्र 269 रुपए में 18 मंथ वाला टेस्ट पास बाई कर सकते हो। इसके लिए बाई करते समय कूपन कोड में न्यू टाइप करते हुए NEW तुरंत आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएंगे। इसके बाद जितने गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट 18 मंथ तक लगा सकते हो। SSC MTS के 696 लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित मॉक टेस्ट अवेलेबल करा दिए गए हैं। SSC CHSL के 950 प्लस लेटेस्ट पैटर्न पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है और सारे एसएससी की एग्जाम्स के प्लस बैंकिंग के डिफरेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट आप लोग लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, वहां से चेक कर लीजिएगा और जरूर इस ऑफर का फायदा उठा लीजिएगा। दोस्तों, आप लोग बाय कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आरआरसी सीए नंबर 1/2019 ग्रुप डी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर रखी है। इसमें देखिएगा तो यहाँ पे पोस्ट पैरामीटर वाले सेक्शन में कितने तरह के ग्रुप डी में इस बार पोस्ट है, सारा कुछ डिटेल्स दिया गया है। किसके मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, हालांकि देखा है तो बाद में कोरिजेंडम करके कई सारे पोस्ट का मेडिकल स्टैंडर्ड बदल दिया गया है, लेकिन मैं यहाँ पे बस समझाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए टोटल 17 तरह का ग्रुप डी में पोस्ट है, 1 से लेकर 17 तक। असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट कैरीज एंड वैगन, असिस्टेंट डिपोट स्टोर, असिस्टेंट लोकोशेड इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट पॉइंट्समैन, असिस्टेंट सिग्नल टेलीकॉम, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट टीएल एंड एसी, असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप, असिस्टेंट टीआरडी, असिस्टेंट वर्क्स वर्कशॉप, इसके बाद हॉस्पिटल असिस्टेंट और लास्ट में है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4। अब जब आप लोग फॉर्म अप्लाई करते थे तो आपसे यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस मांगा गया होगा कि आप कौन से पोस्ट पहले पे डालना चाहते हो। तो कई सारे छात्र हैं जो कि पहला पे ही ट्रैक मेंटेनर का पोस्ट डाले हैं। कई सारे कैंडिडेट जिनको जैसी पोस्ट की नॉलेज थी या फिर जैसा पोस्ट चाहिए था उसके बेसिस पे 1 2 3 4 ऐसे करके अपना पोस्ट का प्रेफरेंस डाले हैं, जैसे पोस्ट उनको चाहिए होती है। अब देखिए, रेलवे का ये रूल है फ्रेंड्स कि जब भी यहां पे पोस्ट का अलॉटमेंट किया जाता है तो मेनली 3 चीजें ध्यान में रखी जाती है। पहला, कैंडिडेट के पोस्ट पैरामीटर कैसे हैं, पोस्ट का प्रेफरेंस जो छात्र ने दिए हैं कि पहला पे कौन सा पोस्ट रखा है, दूसरा पे कौन सा, तीसरा पे कौन सा, चौथा पे कौन सा। तो इस चीज को देखी जाती है पोस्ट अलॉटमेंट के समय, यानी कि पोस्ट का प्रेफरेंस आप लोगों ने कैसे दिया है। दूसरी, आपके मेरिट कितने हैं, यानी कि जो मार्क्स हैं आपके मार्क्स हैं कितने। तीसरा, मेडिकल स्टैंडर्ड, और मेडिकल स्टैंडर्ड सबसे अहम रोल निभाता है, क्योंकि अगर कितने भी अच्छे मार्क्स हो, कैसा भी पोस्ट प्रेफरेंस डाले हो, लेकिन मेडिकल टेस्ट उस पोस्ट का पार नहीं कर पा रहे हो, यानी कि फेल कर गए हो, तो किसी भी हालत में वो पोस्ट आपको नहीं मिल सकती है। तो ये तीनों चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से मेडिकल टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंस रखता है। यानी पोस्ट प्रेफरेंस कैसे डाले हो, आपके मेरिट कितने हैं, मार्क्स कितने आ रहे हैं, और मेडिकल स्टैंडर्ड आप पास कर पाते हो या फिर नहीं उस पोस्ट की। जैसे एक छोटे से एग्जांपल से समझिएगा, यहां से क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं कि किसी भी आरआरसी जोन में पॉइंट्समैन एक पोस्ट होता है। पॉइंट्समैन की यहाँ पे 30 वैकेंसी है, और यहाँ पे जो 30 वैकेंसी है तो पॉइंट्समैन के बारे में आपको पता होगा कि मेडिकल स्टैंडर्ड इसका A2 चाहिए होगा। यानी A2 जो छात्र यहाँ पे मेडिकल पास करेंगे उन्हीं छात्र को यहाँ पे पॉइंट्समैन की पोस्ट मिलेगी। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि कैंडिडेट हैं जो कि काफी सारे संख्या में छात्र यहाँ से हैं जो कि डीबी के लिए बुलाए गए हैं, और तीसरी पोस्ट असिस्टेंट पॉइंट्समैन की है। तो यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस के भी बारे में बात करें तो काफी सारे छात्र हैं जो कि पहला पे ही पॉइंट्समैन का यहाँ पे प्रेफरेंस डाल चुके हैं। तो आखिर किनको ये पोस्ट मिलेगी? तो सबसे पहले तो छात्र का जो डीबी होगा और मेडिकल होगा। अब मेडिकल में देखा जाएगा कि आखिर छात्र के मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। तो मान लेते हैं कि एक कैंडिडेट है जिनके यहाँ पे 80 नंबर है और कट ऑफ मान लेते हैं 70 गया है, तो इनको तो यहाँ पे पोस्ट मिलनी चाहिए। लेकिन अगर मेडिकल टेस्ट होता है और ये छात्र हैं जो कि A2 मेडिकल फेल कर जाते हैं, तो किसी भी कीमत पे इनको असिस्टेंट पॉइंट्समैन की पोस्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि A2 पास करते तभी यहाँ पे मेरिट अच्छा था, इनका यहाँ पे ये पोस्ट मिल जाता। तो इस कंडीशन में इनको आउट कर दिया जाएगा, ये पोस्ट नहीं मिलेगा, दूसरा पोस्ट इनको मिल सकता है। उसी तरह से मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे कैंडिडेट
कैंडिडेट तो बहुत हैं अच्छे अच्छे मार्क्स लाने वाले, लेकिन प्रेफरेंस में पहला पे पॉइंट्स में नहीं डाले हैं, दूसरा पे पॉइंट्स में डाले हुए हैं, पहला पे कोई और पोस्ट का डाले हुए हैं, मार्क्स भी बहुत अच्छे खासे हैं और A2 मेडिकल स्टैंडर्ड फिट हो जाते हैं। तो ऐसे केस में भी गारंटी नहीं है कि इनको यहाँ पे पॉइंट्समैन की पोस्ट मिल सकती है, क्योंकि दूसरे नंबर पे पॉइंट्समैन डाले हैं, पहला पे तो कोई और डाले हैं। मान लेते हैं ट्रैक मेंटेनर डाले होंगे, तो ट्रैक मेंटेनर वाली पोस्ट इनको मिल जाएगी, या फिर सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन वाली पोस्ट मिल जाएगी, या फिर जो और पोस्ट है हॉस्पिटल असिस्टेंट वाली वो पोस्ट मिल सकती है। तो A2 लाने के बावजूद भी पोस्ट प्रेफरेंस में पहला पे पॉइंट्स में नहीं डाले, इसकी वजह से भी इनको पोस्ट नहीं मिल पाती है। अब तीसरी चीज है कि यहाँ पे छात्र थे A2 मेडिकल भी आ रहे हैं और पहला पे पोस्ट प्रेफरेंस भी असिस्टेंट पॉइंट्समैन के डाले हैं, लेकिन तीसरी वैकेंसी है और मान लेते हैं कि 70-80 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका पहला पे असिस्टेंट पॉइंट्समैन है और A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, तो तीसरी तो भरना है असिस्टेंट पॉइंट्समैन से। तो जिनके मेरिट सबसे पहले हाई रहेंगे उनसे पहले 30 कैंडिडेट को यहाँ पे ए पोस्ट अलॉटमेंट कर दिया जाएगा और बाकी जो सीटें खाली रहेंगी फ्रेंड्स वो यहाँ पे सीटें खाली जाएंगी। सेकंड प्रेफरेंस में जो इनका पोस्ट रहेगा वो मिल सकता है, थर्ड प्रेफरेंस में जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये मिल सकता है, फोर्थ में रहेगा वो मिल सकता है। लेकिन कैंडिडेट अगर चाहेंगे कि पॉइंट्समैन ही मिले तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरिट इनका अच्छा नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे पहले जो 30 कैंडिडेट जिनके अच्छे मेरिट थे उनका यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया जाता है। तो फ्रेंड्स यही रूल यहाँ पे रेलवे अपनाती है, किसी भी जोन के आप लोग कैंडिडेट हो तीनों चीज को वेरीफाई किया जाता है, देखा जाता है कि आपके मार्क्स कितने हैं, आपके मेडिकल स्टैंडर्ड कैसा आया था, कौन सा मेडिकल पास हो, और तीसरी चीज है कि आपने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरते समय कैसे डाला था, 1 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे क्या है, 3 नंबर पे कौन कौन से पोस्ट का प्रेफरेंस डाले थे। अब देखिए इस बार जो वैकेंसी है ये 1,03,000 पोस्ट पे जो आरआरसी ग्रुप डी वाली, इसमें सबसे ज्यादा ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 वाली ही पोस्ट यहां पे दी गई है। करीब करीब दोस्तों 50,000 से भी ज्यादा पोस्ट सिर्फ और सिर्फ अकेले ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 का है। अब यहां पे कई सारे छात्र के क्वेरी जा रहे थे कि सर जो यहां पे 10th पास है और उसके बेसिस पे फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो क्या ऐसे सभी छात्र को ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 वाली ही पोस्ट मिल जाती है क्या? यहां पे जो आईटीआई बेसिस पे फॉर्म अप्लाई करते हैं उनको अच्छी अच्छी पोस्ट, यानी कि इलेक्ट्रीशियन वाला हो गया, पॉइंट्समैन हो गया, और सारे डीजल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल स्टोर वाले ये सब मिलते हैं क्या? जो सीसीए एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले छात्र होते हैं क्या इनको भी ये सारी पोस्ट मिलती है? पॉइंट्समैन, टीएलएनएसी, ट्रैक मशीन, सिग्नल टेलीकॉम, इसके बाद ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल का ये सारे मिलते हैं, और नॉर्मल छात्र को ये सारे पोस्ट नहीं मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल भी गलत है, ऐसा सोचना ही नहीं है, क्योंकि रेलवे साफ साफ बोलती है कि आपके पोस्ट प्रेफरेंस कैसे है उसके बेसिस पे देखा जाएगा। जरूरी नहीं है कि आईटीआई वाले छात्र को ही ये सारी पोस्ट मिले और 10th वाले को सारे को ट्रैक मेंटेनर दिया जाए। अगर आप लोग 10th बेसिस पे फॉर्म अप्लाई किए हो और पहला पे ही पॉइंट्समैन आप लोग डाल रखे हो, पॉइंट्समैन का पूरा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो आप लोग कि मेरिट भी अच्छे हैं, आप लोग के मेडिकल स्टैंडर्ड भी A2 में है और पोस्ट प्रेफरेंस भी पहला वाला है, तो आपको पॉइंट्समैन की पोस्ट मिल जाएगी। 2018 वाले ग्रुप डी में भी तो बहुत सारे छात्र हैं जो कि 10th पास हैं, जो अभी पॉइंट्समैन के जॉब पे कार्यरत हैं, यानी कि कर रहे हैं, जिनको यहाँ पे असिस्टेंट ब्रिज मिली है, वर्कशॉप मिला है, कई सारे 10th वाले जिनको यहाँ पे डीजल शेड मिला है, जिनको स्टोर डिपार्टमेंट मिला है, हॉस्पिटल असिस्टेंट मिला है। तो पोस्ट पैरामीटर्स, मेरिट और मेडिकल स्टैंडर्ड जैसे हैं उसके बेसिस पे पोस्ट का अलॉटमेंट होता है, ना कि इस तरह से डिसाइड किया जाता है। अब देखिए होता क्या है कि जो आईटीआई वाले कैंडिडेट होते हैं वो खास करके जब फॉर्म भरते हैं तो पोस्ट प्रेफरेंस डालते समय बहुत सजग रहते हैं, क्योंकि ये तो पहला अपना ट्रेड से किया है, कोई इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई किया है, कोई फिटर से किया है, कोई डीजल मैकेनिकल से किया है, कोई वेल्डर से किया है, कोई कुछ से किया है, तो इनको पोस्ट के बारे में पता रहता है कि आखिर कौन से पोस्ट पे हमें काम क्या करना होगा। तो ये अच्छे तरीके से फॉर्म भरते हैं और पोस्ट पैरामीटर ठीक से डालते हैं। उसी तरह से जो सीसीए वाले छात्र होते हैं, एक्ट अप्रेंटिस वाले, ये भी रेलवे के अंतर्गत काम कर चुके होते हैं, तो इनको भी पता होता है कि कौन से पोस्ट पे हमें काम क्या करना होगा। तो फॉर्म भरते समय ये भी अच्छे अच्छे पोस्ट शुरू में डालते हैं। लेकिन जो 10th पास होते हैं उसमें से बहुत सारे छात्र फॉर्म भरते समय ही गड़बड़ी कर देते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि कौन से पोस्ट का काम क्या है। जो सजग रहते हैं, जो देखे हैं इधर उधर से, तो वो तो ठीक से भर देते हैं, लेकिन कई सारे छात्र को पता नहीं रहता है, तो पहले पे ही ट्रैक मेंटेनर भर देते हैं। तो जो पहला पे ट्रैक मेंटेनर भरेंगे, चाहे कितने भी अच्छे मार्क्स रहिएगा, B1 मेडिकल इनका मांगा जाता है, B1 पास होइएगा तो आपको तो ट्रैक मेंटेनर नहीं मिलेगा। तो बस यही बात होती है। तो ऐसा नहीं है कि 10th वाले को सबको ट्रैक मेंटेनर मिलता है, बाकी इन सभी को अच्छे अच्छे मिलते हैं। आपके जैसे पोस्ट प्रेफरेंस है, आपके मेडिकल स्टैंडर्ड जैसे हैं, उसके बेसिस पे आपको पोस्ट का आवंटन किया जाएगा। अब दोस्तों एक और क्वेरीज बहुत सारे छात्र के आते रहते हैं कि क्या सर मैंने फॉर्म भरते समय यहाँ पे कुछ पोस्ट प्रेफरेंस डालने में गड़बड़ी कर दी, पहला पे ही ट्रैक मेंटेनर डाल दिया, मुझे पता नहीं था, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे खासे हैं, मेरा मेडिकल भी ठीक ठाक है, तो क्या मुझे ट्रैक मेंटेनर वाली ही पोस्ट मिलेगी? क्या पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने का मौका रेलवे नहीं देती है? तो देखिए फ्रेंड्स, पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने का मौका रेलवे नहीं देती है, अब तो बिल्कुल नहीं देने वाली है। तो जो आपका पोस्ट प्रेफरेंस है उसके बेसिस पे आपको पोस्ट के अलॉटमेंट होंगे, 80 मार्क्स रहेंगे, चाहे जितना भी अच्छा मार्क्स रहेगा, आपको मेडिकल स्टैंडर्ड फिट पाएंगे तो वो पोस्ट आपको दे दी जाएगी। लेकिन बस एक ही कंडीशन में आपको दूसरी पोस्ट मिल सकती है, लेकिन उसको भी आप लोग बाय लक कह सकते हो, क्योंकि अगर किसी जोन में यहां पे मान लेते हैं कि आपको पॉइंट्समैन की पोस्ट चाहिए, पहला पे ट्रैक मेंटेनर डाल के आ गए हो और
आपके जोन में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि फॉर्म भरते समय पहला पे पॉइंट्समें डाले ही नहीं है, सब अलग अलग तरह के डाल दिए हैं। कुछ कैंडिडेट डाले होंगे, या फिर ऐसा भी है कि डाले तो हैं लेकिन A2 मेडिकल इसका चाहिए होता है जो कि थोड़ा टफ होता है, तो A2 मेडिकल में अनफिट हो जा रहे हैं छात्र, और आपका A2 मेडिकल आता है, ट्रैक मेंटेनर डाले हो, मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं, तो क्या आपको पोस्ट मिल सकती है? तो फ्रेंड्स ऐसे केस में अगर पूरा असिस्टेंट पॉइंट्समैन से पोस्ट नहीं भर पाती है उस जोन में, तो आपको यहाँ पे आपके प्रेफरेंस को ना देखते हुए भी आपको असिस्टेंट पॉइंट्समैन वाली पोस्ट दी जा सकती है, क्योंकि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड हाईयर है, क्योंकि इनकी सीटें असिस्टेंट पॉइंट्समैन वाली खाली जा रही है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अभी फर्स्ट डिबी हुआ है तो सेकंड डिबी में इस पोस्ट को कैरी फॉरवर्ड कर दे, और दूसरे छात्र जो जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस असिस्टेंट पॉइंट्समैन है, जो सेकंड डिबी में यहाँ पे A2 मेडिकल ला लेंगे, उनको भी यहाँ पे पोस्ट दी जा सकती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये बाय लक होता है। 2018 वाले ग्रुप डी में भी कुछ कैंडिडेट थे जिनको यहाँ पे ऐसा मिल पाया था, लेकिन ज्यादातर कैंडिडेट तो इनको मिल ही जाते हैं, तो इसलिए वो जो आपके पहला का प्रेफरेंस दिया गया है उसी के बेसिस पे ज्यादातर छात्र को पोस्ट का अलॉटमेंट कर दिया जाता है। अब दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेरीज आ रही थी छात्रों की, और इसका भी ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन रेलवे की तरफ से आ चुके हैं, आरआरसी की तरफ से आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे आरआरसी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी जोन की तरफ से ये रिप्लाई आया है फ्रेंड्स, और सवाल ये था छात्र का कि बहुत सारे कैंडिडेट इस बार ऐसे हैं जो कि ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस में है, जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं और इन्होंने अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ क्रॉस कर लिया है। तो ऐसे छात्र जो ओबीसी वाले, एससी वाले, एसटी वाले, ईडब्ल्यूएस वाले यूआर बन चुके हैं और इनको यूआर से फाइनल सीट दिया जाएगा, तो क्या ऐसे छात्र को सिर्फ और सिर्फ निचले तबके का पोस्ट यानी ट्रैक मेंटेनर वाला ही पोस्ट मिल सकता है? क्या इनके जो प्रेफरेंस है फर्स्ट प्रेफरेंस वाले, सेकंड वाले, ये सब नहीं मिल सकते? तो जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स कि जब इनको यूआर से सीटें मिलेंगी तो यूआर में तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे छात्र सिलेक्टेड हैं, इसमें ये सारे छात्र जी अच्छे मार्क्स लाए हैं, वो यूआर बन चुके हैं, तो सभी को तो एक पोस्ट मिल नहीं सकता। जनरली तो यही सोचने में बनेगा कि सभी को तो एक पोस्ट मिल नहीं सकता, सबसे अच्छे मार्क्स जिनके रहेंगे उनसे अच्छे पोस्ट भरे जाएंगे, और बाद में जो बच जाएंगे कैंडिडेट उनको यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 वाली पोस्ट मिल जाएगी, क्योंकि ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 वाली बहुत पोस्ट है, तो लास्ट में वही सारी पोस्ट अलॉटमेंट किए जाते हैं। तो देखिए इसका रिप्लाई आरआरसी ने क्या दिया है, और काफी अच्छा रिप्लाई आया फ्रेंड्स, और आपके लिए अच्छी खबर भी है। देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला है कि सबसे पहले तो नोटिफिकेशन में जैसा दिया गया था उसके बेसिस पे 1:1 में हम लोग बुला रहे हैं डीबी के लिए, ठीक है। द कट ऑफ आर ओवरऑल कट ऑफ, जो कट ऑफ मार्क्स अभी आए हैं वो ओवरऑल कट ऑफ है, नॉट कैटेगरी नंबर पोस्ट वाइज कट ऑफ। पोस्ट वाइज कट ऑफ नहीं आया है, जैसे कि ट्रैक मेंटेनर का इतना कट ऑफ गया है, पॉइंट्समैन का इतना कट ऑफ गया है, हॉस्पिटल असिस्टेंट का इतना कट ऑफ गया है, ऐसे कट ऑफ नहीं है। ओवरऑल ही एक कट ऑफ आपकी लगी है फॉर ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, सिर्फ कम्युनिटी वाइज की यूआर का इतना, एससी का इतना, एसटी का इतना, ईडब्ल्यूएस का इतना। कैटेगरी नंबर पोस्ट वाइज कट ऑफ फॉर ईच कम्युनिटी में वेरी, कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज जो कट ऑफ है दोस्तों, वो पोस्ट वाइज कट ऑफ आपके वेरी कर सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। जैसे देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे किसी जोन का यहाँ पे कट ऑफ गया है यूआर का 70 नंबर, ठीक है, यूआर का 70 नंबर गया है, और मान लेते हैं कि काफी सारे छात्र हैं जिनको यहाँ पे सिवन मेडिकल वाली असिस्टेंट, हॉस्पिटल असिस्टेंट वाली पोस्ट चाहिए, और ऊपर से तीसरी पोस्ट यहाँ पे इस जोन में बची हुई है, तो ऊपर से जिनके अच्छे मार्क्स रहेंगे, जो सिविल मेडिकल फिट आएंगे, उनको यहाँ पे असिस्टेंट, हॉस्पिटल असिस्टेंट वाली पोस्ट मिलते चली जाएगी। और मान लेते हैं कि यहाँ पे 73 नंबर आते आते तक पूरा का पूरा 30 सीट भर गया, तो 30 सीट भर गया तो इस पोस्ट के लिए कट ऑफ कितनी लग गई? 73 नंबर लग गई पर्टिकुलर इस पोस्ट के लिए, क्योंकि 73 नंबर तक तो ये सीटें फुल हो गई। तो भले ही आपको ये पोस्ट चाहिए लेकिन आपके मार्क्स कम है, 70 है, 71 है, 72 है, तब तो आपको ये पोस्ट नहीं मिल सकती। तो इस तरह से यहाँ पे बस समझाने के लिए रेलवे बोल रही है कि पोस्ट वाइज तो अलग आपके कट ऑफ जा सकते हैं, वेरी हो सकता है, लेकिन अब ओवरऑल ही कट ऑफ इस तरह से आए हैं। द कैंडिडेट्स आर कंसीडर्ड अगेंस्ट यूआर मेरिट और अगेंस्ट हिज हर ओन कम्युनिटी, दैट इज ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस बेस्ड ऑन द ऑप्शन फॉर पोस्ट सबमिटेड बाय हिम हर। जैसे छात्र यहाँ पे पोस्ट का प्रेफरेंस डाले हैं, चाहे यूआर मेरिट में आ रहे हैं, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं, उसके बेसिस पे इनको पोस्ट का अलॉटमेंट किया जाएगा। आगे देखिए ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हु आर इन यूआर मेरिट, यानी जितने ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वाले यूआर से कट ऑफ क्रॉस किए हैं, यूआर मेरिट में है, एंड यूआर वैकेंसीज आर अवेलेबल एज पर दियर मेरिट टर्न, और अगर यूआर की वैकेंसी अवेलेबल है, खाली है, उनके पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हैव बीन अलॉटेड पोस्ट इन यूआर कम्युनिटी, तो उनको यूआर कम्युनिटी से वो पोस्ट दे दी जाएगी। यानी कोई भी एक ओबीसी के मान लेते हैं 70 किन्हीं का कट ऑफ गया है, एक ओबीसी वाले छात्र के 75 नंबर हैं, और यहाँ पे पॉइंट्समैन का जो पोस्ट है वो भरना शुरू किए इन्होंने, तो पोस्ट प्रेफरेंस देखेंगे, मेडिकल टेस्ट भी देखेंगे, सब कुछ सही है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 74 नंबर तक यहाँ पे कट ऑफ गया और बाकी सारा पोस्ट है जो कि पॉइंट्समैन वाला भर गया, तो जो 75 नंबर ओबीसी वाले हैं इनको तो यूआर से पूरा का पूरा पॉइंट्समैन का पोस्ट मिल ही चुका है। तो इसी तरह से बोल रहे हैं कि यहाँ पे यूआर मेरिट के टर्म में सबसे पहले पोस्ट का अलॉटमेंट किया जाएगा, इसी तरह से पोस्ट मिलते जाएंगे। इसके बाद देखिए इन द इवेंट ऑफ द वैकेंसीज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, अगर यहाँ पे वैकेंसी एग्जॉस्ट होती है, वो पोस्ट ही खत्म हो जाती है अंडर यूआर मेरिट में। देखिए 70 कट ऑफ था,
75 नंबर पे ओबीसी को मिल गया मान लेते हैं, और 74 नंबर आते आते तक यहाँ के पूरा का पूरा पोस्ट मान लेते हैं कि भर गया पॉइंट्समैन का। तो ये 4 नंबर का गैप है, 70 कट ऑफ था दोस्तों, तो 70 वाले को अब नहीं मिलेगा पॉइंट्समैन, 71 वाले को नहीं मिलेगा अगर भर गया तो, 72 वाले को नहीं मिलेगा, 73 वाले को नहीं मिल पाएंगे। तो यही आगे बोल रहे हैं कि अगर ये पोस्ट एग्जॉस्ट होता है, खत्म हो जाता है यूआर मेरिट में फॉर ए पर्टिकुलर पोस्ट, किसी एक पोस्ट के लिए, जैसे पॉइंट्समैन का हम लोगों ने एग्जांपल लिया, देन द रिमेनिंग ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस आर अलॉटेड अंडर देयर रेस्पेक्टिव कम्युनिटी। यानी फ्रेंड्स अगर कोई ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं, एससी वाले कैंडिडेट हैं, एसटी वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, तो ऐसे छात्र को अपने अपने कैटेगरी में इनको अच्छी अच्छी पोस्ट दी जाएगी जैसा पोस्ट प्रेफरेंस है। क्योंकि कैंडिडेट के तो कहने हैं कि मेरा तो पोस्ट प्रेफरेंस वाला पे पॉइंट्समैन है, तो हमें तो पॉइंट्समैन ही चाहिए, चाहे हमें यूआर कन्वर्ट कर दो चाहे कुछ कर दो। तो ऐसा नहीं है कि 74 तक फुलफिल हो गया तो बाकी ओबीसी एससी एसटी वाले जिनके 71-72 नंबर है इनको अच्छा पोस्ट नहीं मिल पाएगा, सबको ट्रैक मेंटेनर दे दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, साफ साफ बोल रही है कि आपको अपने अपने कैटेगरी में आपके पोस्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस पे जैसा जैसा पोस्ट है उसके बेसिस पे आपको हम लोग पोस्ट देंगे, दिए रेस्पेक्टिव कम्युनिटी में पोस्ट दिया जाएगा। फर्दर इफ द यूआर वैकेंसीज ऑफ हायर ऑप्शन फॉर ए पोस्ट आर नॉट अवेलेबल, फिर से एक्सप्लेन किया है कि अगर यूआर का पोस्ट पे आपको कोई अच्छा पोस्ट नहीं मिल पा रहा है, जैसा पोस्ट प्रेफरेंस आप लोगों ने हायर वाली डाल रखी है फॉर्म भरते समय, higher post are not available by the time the turn of candidate comes as per his merit, then that candidate is allotted in his her community as per highest option। इसलिए ऐसे छात्र को यहाँ पे अपने अपने कैटेगरी वाली जो पोस्ट होती है पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो पोस्ट यहाँ पे दी जाएंगी। तो क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि जो भी ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वाले छात्र यूआर से कट ऑफ क्रॉस किए हैं और डर रहे हैं कि मेरे मार्क्स कम है तो क्या मुझे ट्रैक मेंटेनर वाली पोस्ट मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो यूआर से आपको सीटें दी जाएगी आपके फर्स्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सीटें खाली नहीं रहती है, पूरा भर जाता है यूआर का अच्छा अच्छा पोस्ट, तो आपको अपने अपने कैटेगरी से जो फर्स्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग पोस्ट है वो आपको दी जाएंगी। अब यहाँ पे सवाल आएगा जो प्रॉपर ओबीसी वाले छात्र हैं, जो प्रॉपर एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस वाले हैं, आखिर उनका क्या होगा? तो उनका क्या होगा, उनको तो पोस्ट मिलेगी ही। जिनका जिनका डीबी में सिलेक्शन हुआ है, जो भी डीबी में सिलेक्टेड है फ्रेंड्स, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, उनका अगर डीबी सक्सेसफुल हो जाता है, उनका मेडिकल सक्सेसफुल हो जाता है, तो कोई ना कोई पोस्ट आपको मिलनी ही वाली है, कोई आगे फर्दर मेरिट नहीं बढ़ेगी। लेकिन वही है कि जिनका मेरिट अच्छा रहेगा तो उनको सबसे पहले ठीक वाली पोस्ट मिलेगी उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, और जिनके थोड़े मेरिट कम रहेंगे, मार्क्स कम रहेंगे, उनको यहाँ पे दूसरी पोस्ट मिल सकती है। तो बस यही बोला गया है। आगे देखिए, इफ दैट इज ऑल्सो एग्जॉस्टेड ही इज अलॉटेड हिज नेक्स्ट ऑप्शन एज यूआर, और इफ दैट इज नॉट अवेलेबल इन हिज कम्युनिटी एंड शो ऑन। यानी बोला गया कि अगर ऐसा भी होता है कि ये भी खत्म हो गया, कोई असिस्टेंट पॉइंट्समैन की चाहिए, आपको पोस्ट यूआर से नहीं मिल पा रही है, अगर आपके कैटेगरी से भी इस तरह के मेरिट नहीं बन पा रहे हैं और वो पोस्ट नहीं मिल पा रही है, तो आपके जो सेकंड प्रेफरेंस वाली पोस्ट है वो आपको मिल सकती है, थर्ड मिल सकती है, फोर्थ मिल सकती है यूआर से या फिर अपने कैटेगरी से, जो कि यहाँ पे एंड शो ऑन लिखा है। तो इसी तरह से करते हुए चला जाएगा। तो क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि जो आपका पोस्ट प्रेफरेंस है उसको बिल्कुल भी ध्यान में रखा जाता है, जो आपकी मेडिकल टेस्ट आती है, जैसा मेडिकल फिटनेस मिलता है उसको भी ध्यान में रखा जाता है, जो आपकी मेरिट है, मार्क्स है, उसको भी ध्यान में रखा जाता है, और तीनों को ध्यान में रखते हुए ही आपके पोस्ट के आवंटन किए जाते हैं, पोस्ट का अलॉटमेंट किया जाता है, और पूरा रूल भी आपको अब समझ में आ गया यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को जरूर आप लोग लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। कोई कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।